हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। भगवान सबका भला करे। दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हमारी कंट्री में चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो लगे हुए हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें कि मतलब हमारी कंट्री में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे देश में चल रही हैं जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं, क्योंकि इतना कुछ झूठ दिखाया जा रहा है। उस झूठ के चक्कर में जो असलियत है, जो सच है, वो मतलब दूर दूर तक लोगों को नहीं दिख रही है, क्योंकि जो मीडिया मैक्सिमम कंट्री के लोग देख रहे हैं, वो मीडिया जो चीजें दिखाना चाह रही है वो सब मैनिपुलेटेड है। तो आज मेरा जो ये वीडियो बनाने का स्पेशल एक रीजन ये है कि हमारे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में और भी बाकी जगह पे भी जो इलेक्शंस आने वाले हैं, हमारे 25 को दिल्ली और हरियाणा में है, और उसके बाद 3 जून को या 1 जून को जो है वो पंजाब में है। तो ये जो इलेक्शंस हैं, ये नॉर्मल इलेक्शंस नहीं है। क्यों ये लोग सारे मिलके आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस है ये नॉर्मल नहीं है? क्यों जो क्रांतिकारी लोग, क्रांतिकारी हम इसलिए उनको बोल रहे हैं कि उनके अंदर वो जज्बा है जो लोग, कुछ ही लोगों में होता है, जो अपने नॉर्मल काम करते हुए भी वो चाहते हैं कि हम अपने देशवासियों को, हम अपनी कंट्री को गलत दिशा में ना जाने दें। इस वजह से कुछ लोग ही हैं जो मतलब इन स्पेशली अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। जैसे मे भी सबने देखा होगा ध्रुव राठी जो जर्मनी में बैठा है, लेकिन आप ये सोचो कि वो जर्मनी में बैठा है, उसको फकिंग कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी बोलने की, अपना एंजॉय करे, अपना लाइफ जिए। वो जर्मनी में है, लेकिन फिर भी वो ऐसे वीडियोस बना रहा है कि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में क्या चल रहा है कंट्री में। और जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आज के टाइम में पावर में है, वो लोग मतलब पब्लिक को कितना बेवकूफ बना रहे हैं और कितना झूठ फैला रहे हैं, ओनली उनके मोटिव के लिए कि कंट्री का रूल है उनके हाथ में रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब हमारे लोग हैं जो मतलब चाहते हैं कि अपने थ्रू लोगों को अवेयरनेस दे। तो ऐसी ही पहल मैं भी कर रहा हूं। तो लोगों को मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये वीडियोस में, जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो, जैसे ध्रुव राठी बनाता है या बीइंग ऑनेस्ट वाला बनाता है, ऐसे थोड़े बहुत लोग हैं जो मतलब अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को बताते हैं। तो लोगों को सच जानना बहुत जरूरी है। और स्पेशली हरियाणा और पंजाब, 2 ऐसे स्टेट हैं जो मतलब कभी किसी के नीचे नहीं दबे हैं। उन्होंने अच्छे तगड़े पावरफुल लोगों को उखाड़ के फेंक रखा है। हरियाणा की भी हिस्ट्री है, पंजाब की भी हिस्ट्री है। ये 2 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने आज तक 75 साल इंडिपेंडेंस में कभी किसी के नीचे नहीं दबे, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, कितना ही बार्बरिक हो, कितना ही डिक्टेटर माइंड वाला हो, उनको उखाड़ के फेंका है। हरियाणा का स्पेशली मैं बता देता हूँ, चौटाला एक टाइम में हरियाणा में ऐसी पावर दिखाता था कि लोग उससे डरने लग गए थे, और उसको उसी के लोगों ने बाइकआउट करके बाहर फेंक दिया। तो ऐसा ही इस टाइम पे माहौल है। तो मैं किसी रिलीजन के ऊपर ना जाते हुए मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जितनी भी चीजें चल रही हैं उससे आप लोग अलर्ट रहो। और स्पेशली इस टाइम पे जो ये वोटिंग हो रही है, ये वोट उस चीज की हो रही है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट होके जाएगा पार्लियामेंट में, और वो कंट्री इन द पावर को वोट करेगा। दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो इस टाइम पे कुर्सी पे है, उसको वोट करेंगे या वोट आउट करेंगे। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट से वो वोट उस एमपी को जाएगा जो कि इस करंट गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको वोट आउट करेगा पार्लियामेंट से, तो ये आपकी वोट का पावर है। तो वोट जरूर दो, और वोट दो उस पार्टी को जो मतलब इस करंट बीजेपी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंके। तो
आप लोगों को ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि हमारी कंट्री 75 साल से इंडिपेंडेंस में है और उसके बावजूद ऐसा कभी नहीं हुआ जो इन 10 सालों में हो रहा है कि लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है कि मतलब वो उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि उनके अंदर डर है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो हमें जेल में डाल देंगे या हमारे साथ पीछे पुलिस लगा देंगे। तो बड़े लोग हैं उनके पीछे ईडी लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। तो ये डर की जो राजनीति है बहुत गलत है। मैं तो ये देखता हूँ कि जितने भी ये भाषण देते हैं इनमें अपने काम की क्यों नहीं बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने काम किए नहीं ना। अगर काम किए होते तो इनको जरूरत नहीं होती आज ये चीज बोलने की कि माइनॉरिटी कितना खतरा है, माइनॉरिटी से देश को कितना खतरा है। आप खुद सोचो, जितनी भी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है, माइनॉरिटी से कंट्रीज को कभी कैसे खतरा हो सकता है? ये तो मैनिपुलेशन होती है ना माइंड की, उससे ये चीज समझाई जाती है कि माइनॉरिटी से खतरा है। अब आप ये देखो कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मुस्लिम्स के पीछे पड़ा हुआ है वो इसलिए क्योंकि उसका जो बेस है वो यही है, उसका बेस ही यही है कि वो जिस जगह से वो उठा था वहां पे उसने इसी स्पेशली इस चीज की राजनीति करी कि उसने मुस्लिम्स को दिखाया कि वो कितना डेंजरस है गुजरात के लिए, और लोगों के माइंड में चीज डाल दी। जबकि मतलब मुस्लिम्स भी इंडिया है, इंडिया के ही लोग हैं। जैसे सिख हैं वैसे हिंदू है, वैसे क्रिश्चियंस है, वैसे बुद्धिस्ट है, वैसे मतलब हमारे आदिवासी जो हमारे जो कोर है। आपको ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। इन्होंने 2 बार ऐसे प्रेसिडेंट बनाए हैं जो कि लाइक डमी है। ये मैं कहता हूँ, ये लोग मनमोहन सिंह को बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये डमी प्रेसिडेंट्स के लिए क्यों नहीं कोई बोलता। इन्होंने लास्ट टाइम कोविंद को बनाया था और उसकी फोटोज भी कितनी वायरल हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर बैठा होता था और प्रेसिडेंट खड़ा होता था। सेम उसने ये मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया है और क्या वो कर रही है आप देख लो। उनकी एंट्री तक ऐसी ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे ये जाके अपना कब्जा जमाते हैं। तो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि कुछ देर हो जाए। और स्पेशली एक चीज का मैं और जिक्र करूंगा, कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसके 3 पार्ट थे और वो वीडियो मतलब एक डॉक्यूमेंट्री है जो अल जजीरा ने बनाई है। अल जजीरा बहुत अच्छी ऐसी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा है कि उसमें मतलब कि इंडिया में क्या चल रहा है। और उस पर्टिकुलरली वीडियो में मैं स्पेशली ये चीज बोल रहा हूँ कि मुस्लिम से लेना देना कोई नहीं है। उसमें ये दिखाया है कि 2 हिंदू पुराने दोस्त, एक झा और एक सिंह, वो सिंह जो है मतलब हंसने वाली बात है, वो कन्वर्टेड हिंदू है। वो सिक्खी को छोड़ के वो हिंदू बन के पाठ पूजा कर रहा है। उसकी माँ भी बोल रही है, उसके घर के मामा उसके अंकल भी बोल रहे हैं कि तू पूरी तरह ऐसे काम करने लग गया है, तू गुरुद्वारे नहीं जाता, तू पगड़ी नहीं डालता। तो आप खुद सोचो कि ये क्या चल रहा है देश में, कि वो चाहते हैं कि लोग मतलब आपस में लड़ते रहें। और वो स्पेशली सीरीज जो डॉक्यूमेंट्री है वो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल, आई डोंट नो वो ज्यादा दिन तक अवेलेबल रहेगी कि नहीं। उसका नाम है इंडियाज इट्स लाइक मैं नाम अभी थोड़ा मेरे ध्यान से निकल रहा है। इट्स लाइक इंडियाज बॉन्ड्स करके है, आप उसको देख लेना, मैंने कल ही शेयर करी थी। तो वो उसके मैंने कुछ पार्ट निकाल के आप लोगों को दिखाया और उसमें ये दिखाया कि बचपन के दोस्त कैसे जिनके माइंडसेट बदल गए, आज वो एक दूसरे को फेस भी नहीं करना चाहते। और मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं आज एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मिक्स लोग रहते हैं और मैं मतलब रीजन अपनी फ्यूचर ग्रोथ अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे आया हूँ। लेकिन उसमें एक योगदान ये भी है कि जो मेरे साथ इंसिडेंट बैक इन इंडिया हुए इन पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली मतलब कोविड के बाद या आप कह रहे हो कोविड से पहले, मतलब मैंने देखा है कि कितने बार हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स, हमारे रूल बदले, हमारे नेता बदले, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोस्त आपस में मतलब भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और स्पेशली ये सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियां देते हैं या फिर जो भी करते हैं। तो ये जो मतलब चीजें हो रही है ना, ये नॉट गुड है। क्योंकि आप ये चीजों को, आप लोगों को ये चीज की समझने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज तो आती जाती रहती है,
लेकिन आपको वही रहना है, अपनी जगह पे रहना है, उन लोगों के रहना है। आप फेस भी करोगे, आपको दिख भी जाएंगे, लेकिन जब मन खट्टे हो जाते हैं और लोग आपस में एक दूसरे को गलत गलत बोल देते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि किसी को ये चीज वापस से करना, क्योंकि जो शब्द है ना उनकी पावर बहुत होती है। लोग ये चीज समझते नहीं है। मतलब रिलेशन को मेंटेन रखने में, बनाने में सालों सालों लग जाते हैं, और लेकिन जब वो टूटते हैं वो बहुत दुख होता है। मेरे भी 25-30 साल वाले रिलेशन टूट गए, और स्पेशली मेरे को कोई कहता है कि तू अब नई कंट्री में है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू एंजॉय कर। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो एसेट था ना, वो इस बीजेपी ने, इस नरेंद्र मोदी ने, इस आरएसएस ने मेरा वो एसेट खराब कर दिया। मतलब मेरा एसेट था मेरे दोस्त, मेरी दोस्ती, मेरी फ्रेंडशिप, और मेरे वो लोग जिनके साथ मैंने बचपन बिताया, उनके साथ में बड़ा हुआ। और आज उन लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि मतलब हम बात नहीं करते और एक दूसरे को हमने ब्लॉक कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि माइंडसेट बदल गए। और तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये चीज में कुछ नहीं रखा, जिंदगी का वैसे भी कुछ नहीं पता। कोविड में लोगों ने देखा, कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग नहीं समझे, एक हफ्ते में लोग भूल गए, वापस वही करने लग गए। तो ये चीजें जो है ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये चीजें होंगी तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अपने बच्चों के लिए काम करो, अपने बच्चों के लिए मेहनत करो, और आप ये चीज सोच लो, जो भी आप चीज करोगे ना वो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे। तो जो ये नफरतें चल रही हैं जिससे हमारा यूथ डिस्टर्ब है, आज के टाइम में बच्चों के माइंड में माइनॉरिटीज को लेके क्या क्या भरा जा रहा है, तो वो दिस इज वेरी बैड। ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से एक बार और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वोट पे जरूर जाओ, वोट करो, जरूर वोट करो, और वोट करो इन लोगों को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि अगर ये बंदा रह गया और अगर इसने टर्म कंटिन्यू कर ली तो फिर मतलब रहोगे तो आप वहीं पे, क्या होगा? मतलब चीजें जो अभी दिक्कत है वो और बढ़ती जाएंगी। आज के टाइम में कोई बात नहीं करना चाहता कि चीजें कितनी महंगी है, लेकिन मतलब वो उन चीजों को अरेंज करने में कितनी परेशानी हो रही है। वो जब परेशानी होती है तब घर वाले भी समझ जाते हैं, और फिर घर से डांट भी पड़ती है। क्योंकि देखो, आप जो भी करोगे उसका इफेक्ट आपके बच्चों पे आएगा। और आई डोंट नो, कई मैंने ऐसे लोग देखे जो बिलीव ही करते हैं कि छोड़ो यार, फैमिली में रहना ही नहीं, शादी नहीं करना, क्योंकि यही चीज आगे दे रहे हैं ना। आप देख लो कि जितने भी मिनिस्टर लोग हैं वो ऐसे ही है, उनका कोई मतलब ही नहीं है फैमिली से रहना, क्योंकि ये दे आर नॉट फैमिली पीपल। इनको नहीं पता कि घर चलाने के लिए क्या खर्चा करना पड़ता है, क्या लगता है, बच्चे क्या डिमांड करते हैं। तो आप लोग ये चीज समझ लो। और मैं तो यही कहूंगा कि ये जितने भी आज तक, जितने भी इन 10 सालों में जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जो भी गलत चीजें हुई हैं इस सरकार के द्वारा, उसमें कितनी डेथ्स हो गई, कितनी कुर्बानियां हो गई, उस चीजों को सबको कंसिडर करके वोट करना। और ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन करी थी वो अपने पर्पस के लिए करी थी, कोई काला धन नहीं था। काला धन सिर्फ इनको ये था कि हम पैसे चेंज कर देते हैं जिससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर खत्म हो जाए। तो सारा खेल इसी चीज का है। और जिन चीफ मिनिस्टर्स को ये जेल में डाल रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, और वो पब्लिक उसको समझ रही है, इस वजह से वो उनको जेल में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर जो पॉलिटिशियन पब्लिक के लिए काम करता है वो ऐसे पॉलिटिशियंस के लिए बिल्कुल सही नहीं होते, क्योंकि फिर इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि काम करने वाले लोगों को मतलब पब्लिक समझ जाती है कि हाँ, मतलब इनका काम बोल रहा है, इनके पास काम नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं पाते। तो इसलिए एक बार दोबारा से दोस्तों, मतलब आप अपना भी ख्याल रखो, घर वालों का भी ख्याल रखो, वोट जरूर करो। और स्पेशली बोल रहा हूं मैं कि Narendra Modi is a disaster for India. He has destroyed India totally, and if he continue with another third term, he and his power in his people will destroy more minds will be manipulated. So it's for you, for your kids. If you want to live in a country which is as beautiful as it was earlier, so you have to vote them out, vote BJP out, vote Modi out, and stay best guys। जो भी करो जिंदगी में, बस एक चीज सोच लेना कि अगर आप हो
तो आपके बच्चे खुश हैं, लेकिन जिस दिन आप नहीं हो तो वो सब उस टाइम उनको ही देखना पड़ेगा। तो टेक केयर गाइस, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।